आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम विमल है। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया हूं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीब, सबसे डरावनी और सबसे रहस्यमयी रात थी। ये घटना मेरे साथ उस समय घटी थी जब मैं अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए NH 225 हाईवे से होकर जा रहा था। शाम का समय था। आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था और ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपनी कार से धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। सड़क लगभग सुनसान थी। कभी कभी कोई ट्रक या बस तेज रफ्तार से निकल जाती थी। मैंने गाड़ी का रेडियो चालू किया हुआ था और मन ही मन शादी के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो सफेद रंग का सूट पहने हुए थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो किसी का इंतजार कर रही होगी, लेकिन जब मेरी कार उसके पास पहुंची तो उसने अचानक अपना हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने थोड़ी झिझक के साथ ब्रेक लगाया और कार रोक दी। लड़की धीरे धीरे मेरी कार के पास आई। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? मुझे आगे वाले मोड़ तक जाना है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क बिल्कुल खाली थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने दरवाजा खोल दिया। लड़की चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। कुछ मिनट तक कार के अंदर बिल्कुल खामोशी छाई रही। मुझे लग रहा था जैसे कार के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की खिड़की के बाहर अंधेरे में कहीं देख रही थी। मैंने बात शुरू करने के लिए पूछा, आप इतनी रात में यहां अकेली क्या कर रही थीं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, आपको कहां जाना है? इस बार उसने धीरे से कहा, बस आगे वाले मोड़ तक। उसकी आवाज बहुत धीमी और ठंडी थी। मेरे दिल में हल्का सा डर पैदा होने लगा। कुछ देर बाद हम उस मोड़ के पास पहुंच गए। अचानक लड़की बोली, यहीं रोक दीजिए। मैंने कार रोक दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। लड़की वहां नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत कार से बाहर उतरा और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और सुनसान सड़क थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की गई कहां। डरते डरते मैं वापस कार में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। मैंने सोचा कि थोड़ा पानी पी लिया जाए। मैं ढाबे पर रुका और अंदर चला गया। वहां कुछ स्थानीय लोग बैठे हुए थे। ढाबे के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी और एक कोने में चूल्हा जल रहा था और चाय की केतली से भाप उठ रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा पानी पीकर और चाय पीकर आगे निकल जाऊं। तभी ढाबे का मालिक मेरे पास आया। उसका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे वो मुझे बहुत ध्यान से देख रहा हो। उसने पूछा, क्या हुआ साहब? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाईवे पर एक लड़की को लिफ्ट दी थी। सफेद सूट में थी, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। मेरी बात सुनते ही ढाबे में बैठे सभी लोग अचानक चुप हो गए। कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ढाबे का मालिक धीरे से बोला, आप NH 225 वाले मोड़ की बात कर रहे हैं क्या? मैंने सिर हिलाया। वो आदमी कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, साहब, यहां उस लड़की की कहानी बहुत पुरानी है। मैंने घबराकर पूछा, कौन लड़की? ढाबे वाले ने कहा, लगभग 6 साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक लड़की की कार में आग लग गई थी और वो उसी कार में जिंदा जल गई थी। मेरे हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट ही गया। मैंने धीरे से पूछा, क्या उसका नाम पता है? ढाबे वाला बोला, नहीं, लेकिन लोग उसे बस हाईवे का एक छलावा कहते हैं। ढाबे में बैठे एक बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा और बोला, लेकिन वो आत्मा बुरी नहीं है। वो रास्ता भटके लोगों की मदद करती है। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक ढाबे के बाहर तेज हवा चलने लगी। ढाबे की टीन की छत जोर जोर से हिलने लगी। मैंने ढाबे से बाहर देखा। हाईवे पर दूर
वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत ढाबे वालों से कहा, वो देखो, वही लड़की। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर ढाबे के अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था, न ढाबे का मालिक न वो सब बूढ़ा आदमी। अब ढाबा टूटा फूटा और पूरा सुनसान। पूरा ढाबा खाली पड़ा था। चूल्हा बुझ चुका था, लाइट बंद थी, जैसे यहां कई सालों से कोई आया ही नहीं था। मेरा गला सूख गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ मिनट पहले जिन लोगों से मैं बात कर रहा था वे सब कहां चले गए। मैं डर के मारे तुरंत बाहर भागा और अपनी कार में बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत कार स्टार्ट की और हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद मेरे रियर मिरर में फिर वही लड़की दिखाई दी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कार अपने आप धीमी हो गई। अब मैं पूरी तरह घबरा गया और मन ही मन बोलने लगा, ये इतना जल्दी मेरे आगे कैसे आ गई। लड़की धीरे धीरे मेरी कार के पास आई। इस बार उसने सीधे मेरी तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर मेरी आंखों से मिली, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अब उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी आंखें गहरी और काली दिखाई दे रही थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वो कुछ पल तक चुपचाप मुझे देखती रही, फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। अब इसकी आवाज भारी और खुरदुरी हो गई थी। वो धीमे स्वर में बोली, तुमने मुझे रास्ते में अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आंखें बंद की और घबराकर कहा, तुमने ही कहा था उस मोड़ पर रोकने को। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी, जैसे किसी भयानक आग ने इसे जला दिया हो। उसके बाल हवा में बुरी तरह उड़ने लगे और उसकी आंखों से काला सा धुआं निकलने लगा। अब वो लड़की नहीं लग रही थी, वो किसी भयानक आत्मा की तरह दिखाई दे रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी हंसी और भी डरावनी होती जा रही थी। कुछ ही पल में वो कार के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। फिर अचानक वो कार के बोनट पर चढ़ गई। उसका जला हुआ चेहरा शीशे के बेहद करीब आ गया। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं और वो बहुत धीमी आवाज में फिर से बोली, तुम्हें यहां रुकना नहीं चाहिए था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, हे राम, मेरी रक्षा करो। उसी समय अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया। कार तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगी। लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो अभी भी मेरे पीछे थी। वो हवा में तेजी से मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मेरे हाथ डर से कांप रहे थे। मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। 120, 140, 160, लेकिन वो अभी भी पीछे दिखाई दे रही थी। अचानक सड़क के किनारे मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने हनुमान जी की बड़ी मूर्ति थी। जैसे ही मेरी कार मंदिर के पास पहुंची, पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। मैंने मिरर में देखा, वो मंदिर के पास आकर रुक गई थी। वो जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। कुछ पल तक वो जोर जोर से चीखती रही, फिर अचानक वो अंधेरे में गायब हो गई। मैंने तुरंत कार रोकी और मंदिर के अंदर भाग गया। मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। मैंने वहां मौजूद पुजारी को पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर पुजारी कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, इस रास्ते पर कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अचानक सामने आ जाती हैं। पुजारी जी की बात सुनकर मेरी रीढ़ में फिर से सिहरन दौड़ गई। मैंने मंदिर के अंदर ही थोड़ी देर बैठकर अपने आप को संभाला। बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा अब भी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन मेरे मन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कुछ देर बाद पुजारी ने कहा, बेटा, अब रात बहुत हो चुकी है। अगर चाहो तो सुबह तक यहीं रुक जाओ, लेकिन मुझे अपने दोस्त की शादी में पहुंचना था। मैंने पुजारी को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे वापस अपनी कार की तरफ चल पड़ा।
कार में बैठते समय भी मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने इंजन स्टार्ट किया। इस बार कार तुरंत स्टार्ट हो गई। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। अब सड़क पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखा और उसी पल मेरे शरीर में फिर से ठंडक दौड़ गई, क्योंकि मुझे मिरर में कुछ सेकंड के लिए वही जली हुई आंखें और उस लड़की का ही चेहरा दिखाई दिया। लेकिन इस बार वो सड़क पर नहीं थी, वो मेरी कार की पीछे वाली सीट पर बैठी थी। मैं और भी ज्यादा डर गया और हनुमान जी का नाम लेते हुए तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सीट बिल्कुल खाली थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत कार की स्पीड बढ़ा दी और बिना पीछे देखे लगातार गाड़ी चलाता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब मैं शहर की रोशनी के पास पहुंचा, तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। लेकिन आज भी जब कभी रात के समय सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाता हूं, तो मुझे बार बार रियर व्यू मिरर देखने से डर लगता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन फिर से वो जली हुई आंखें, वो लड़की का जला हुआ चेहरा फिर से मुझे उसी मिरर में दिखाई दे जाएं। और शायद इस बार मैं इतना भाग्यशाली ना रहूं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।